सभी हमारे इस चैनल को देख रहे विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए मित्रों, मैं आपके लिए खास वीडियो आज बहुत सोच समझ के लिए बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। सर समय कम रह गया, सर हम अभी BSTC या DLED सेकेंड ईयर में आ गए हैं, सेकेंड ईयर वाले इसमें पात्र है कि नहीं है, कैसे क्या होगा। उन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज एक विशेष वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको मोटिवेशनल वीडियो भी कह सकते हैं। ये मेरा मोटिवेशनल स्पीच है आप लोगों के लिए। आपको लगेगा कि मैं इस रीट की जो तैयारी कर रहा हूँ, या ये रीट का जो एग्ज़ाम आने वाला है 25 अप्रैल को, उसमें निश्चित रूप से सफल होऊंगा। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, वो आप लोगों को सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उनको देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं हमारे इस मेन मुख्य मोटो को, जिसको लेकर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं उन लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ जो BSTC सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है और उनका क्रियात्मक हो रहा है, या किसी कॉलेज में हो गया है या होने वाला है। तो आप इस तरीके उसको समझ लीजिए कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, और फाइनल में भी आपने आधा से ज़्यादा सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके एग्ज़ाम्स मई या जून में हो जाएंगे, ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको क्या करना है, अपने आप को रीट के लिए झोंक देना है। आपके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस यदि इस रीट में है तो वो BSTC सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि BSTC सेकेंड ईयर वालों को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको कि किस प्रकार से आप पात्र हैं और किस प्रकार से आपकी डिग्री आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि रिजल्ट आना बाकी है और बहुत जल्दी आ जाएगा। रीट का जो अपन रूल्स देखते हैं, रीट के रूल्स देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो रूल्स बनाए हैं उस पर यदि हम नज़र डालते हैं तो आप उसमें पात्र हैं कि BSTC फाइनल ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट, आपने फाइनल की फीस जमा करा दी है, आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप रीट देने के लिए पात्र हैं। अब देखिए, नंबर एक बात कि आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट आना बाकी है फर्स्ट ईयर का, और वो आ जाएगा बहुत जल्दी आने वाला है। ये मान के जैसे ही आपका क्रियात्मक होता है, आप रिजल्ट के लिए मांग करेंगे, रिजल्ट आने वाला है, ये मान के चलिए। निदेशालय को भी चिंता है। नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो बात देखिए, आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे अभी भी सेकंड लेवल, इस फर्स्ट लेवल में हैं, सेकंड लेवल में हैं, बहुत कुछ काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। तो मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षार्थी BA के साथ या BSc के साथ, जिसने BSTC कर रखी है या ये अपने DLED कर रखी है या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के अंदर हैं, वो फर्स्ट लेवल के लिए भी पात्र हैं और सेकेंड लेवल के लिए भी पात्र हैं। फर्स्ट लेवल के लिए भी पात्र हैं और सेकेंड लेवल के लिए भी पात्र हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है। अब हमारे पास दिन बचे हैं 50 दिन बचे हैं, मात्र लगभग 50, 52, 53 दिन बचे हैं। आज का दिन भी उसमें काउंट कर लें तो यानी कि दिन हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है और सिलेबस हमारे पास ज़्यादा है। तो बहुत से क्या करते हैं, केवल पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते लेते हैं, उसको सिस्टम को नहीं समझते हैं, उस प्रश्न पत्र किस शैली में आएगा, किस प्रकार से आएगा, वो नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ कि रीट का एग्ज़ाम कैसे पास करोगे आप। बिल्कुल 50 दिन में आप पास कर सकते हैं, 50 दिन की तैयारी करके भी आप पास कर सकते हैं, बशर्ते आप उस सिलेबस को समझें, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको समझें। देखिए, रीट लेवल 1 उसके अंदर अपने 5 खंड हैं। प्रथम खंड बाल विकास एक शिक्षण विधियाँ हैं, है ना। दूसरा खंड हिंदी भाषा का है, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज, इसमें भी भाषा है। और फोर्थ जो खंड है वो गणित का है, और 5वां पर्यावरण अध्ययन का है। ये 5 खंड हैं। 5 खंड के जो अंक हैं वो 30, 30, 30 और 30, इतने ही क्वेश्चन है। एक प्रश्न 1 अंक का है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपको सारे प्रश्न करने हैं। पहली बात याद रखना है, 150 के 150 ही क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, पहला मनोविज्ञान 30 नंबर का, हिंदी अंग्रेजी। इसमें देखो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इस बात को लेकर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गलती हमारे समय में भी बहुत से लोगों ने की थी, अब भी करते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करना है आपको, बहुत ही ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जब आपका पेपर आता है तो वो बहुत बड़ा पेपर होता है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 30 तक आपका मनोविज्ञान होगा, आपका बाल विकास और शिक्षण विधियां वाला जो टॉपिक है वो आपका इसमें होगा। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या होता है, 31 क्वेश्चन नंबर 31 से लगाकर 60 तक आपकी भाषा होगी। तो आप अपने आज ही अपने जो आपने आवेदन किया है उस आवेदन पत्र को, अपने रीट के लिए जो फॉर्म भरा है उसको देख लें, लैंग्वेज फर्स्ट आपने कौन सी ली है। बहुत से गलती से क्या होते हैं, ये भी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, अंग्रेजी फर्स्ट हो सकती है और हिंदी सेकंड हो सकती है, किसी के संस्कृत फर्स्ट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो आप उसको देखें। यदि आपने हिंदी ले रखा है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो आपको 31वां प्रश्न जो आएगा आपके उस पेपर में वो हिंदी का ही करना है। चलो ये तो कर लेते हैं। लफड़ा यहाँ पड़ता है कि यहाँ फिर हिंदी आ जाती है, या उस बंदे ने जो ली ना अंग्रेजी, वो अंग्रेजी यहाँ आ जाती है और अंग्रेजी ऊपर भी थी। तो गलती कहाँ होती है? हिंदी के बाद तुरंत वो अंग्रेजी करने लग जाता है। यहाँ हिंदी का पेपर किया और तुरंत अंग्रेजी ओएमआर शीट में गोले बढ़ने लग जाता है। गड़बड़ यहाँ हो जाती है और फिर देखता है कि यार अंग्रेजी तो अब आई है मेरी, और वो गोले भर दिए जाते हैं पेन से, और पेन से भरने के बाद उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं उसका। तो इससे असफल हो जाता है बालक और उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो आप पक्का ध्यान रखें, ये हिंदी कर ली, उसके बाद अंग्रेजी को छोड़ दें, संस्कृत को छोड़ दें, सिंधी जो भी है आगे वो सब भाषा को छोड़ दें, खंड है की भाषाएं एक करनी है। उसके बाद आपको 31वां प्रश्न देखना है, 31 के बाद 61वां प्रश्न देखना है। 61 आपकी सेकंड लैंग्वेज होगा, 61वां क्वेश्चन आपका सेकंड लैंग्वेज का होगा, जो 90 तक होगा। 30 प्रश्न आएंगे उसमें, ये याद रखना आप। तो आपको कि कौन सा करना है? सेकंड लैंग्वेज जो आपने चुनी है वो सेकंड लैंग्वेज आपको करनी है। इसके तुरंत बाद उसमें और भी भाषाएं आती है, क्योंकि किसी बच्चे ने हिंदी ली तो किसी ने अंग्रेजी ली, किसी ने संस्कृत ली, किसी ने सिंधी ली, अलग अलग भाषाएं लेता है। तो वो उसके आधार पे, लेकिन ऐसा नहीं समझे कि खंड ए में आपको एक भाषा का ही चयन करना। ये मैंने विशेष फोकस पे इस पर 5-7 मिनट लिए हैं आपके, तो आप पक्का याद रखना। उसके बाद आता है 91वां क्वेश्चन जो आता है गणित का आता है। गणित की आप विशेष तैयारी करें, क्योंकि ये भी 30 नंबर की है। बहुत से बालक गणित को छोड़ देते हैं, गणित को नहीं छोड़ना है। गणित एक इसमें विशेष रोल अदा करती है। मैथमेटिक्स की आप फुल तैयारी करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अब आता है ये आता है 120 तक, और 121 से लगाकर 150 तक क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण अध्ययन के। तो पर्यावरण जो अध्ययन है वो भी 30 नंबर का, यानी सबके बराबर वेटेज है। आपको सबका अध्ययन करना है। इसका सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आप टिक करते जाइए। दिन हमारे पास 50 है, हमें क्या करना है? डीपली स्टडी नहीं करना है। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं डीपली क्वेश्चन नहीं आते। और अब तो क्या है, अब तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई प्रश्न ऐसा ना पूछे जो विवादास्पद हो, सटीक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप सटीक प्रश्न याद करें, सीधा प्रश्न याद करें और शॉर्ट याद करने की कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो वीडियो हैं वो बहुत ही आपको सारगर्भित मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने रीट पास कर रखी है। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मैंने भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, बिल्कुल आप टू द पॉइंट पढ़ें। आप कभी डिटेल में ना जाएं, आप कभी ऐसा इतना विस्तृत अध्ययन नहीं करें, गहरा अध्ययन नहीं करें। आप बिल्कुल सरफेसली टू द पॉइंट पढ़ें। आप कि जैसे किसी विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, तो उस विकास को आप हल्का देख लें। विकास क्या होता है, इसके कौन कौन सी अवस्थाएं होती है विकास में, इस तरह के आप क्वेश्चन पढ़ें। इसका मेन थीम किसने दी, क्या हुआ, सारी 1-2 इबारत परिभाषाएं याद कर ली और इस टॉपिक को आगे चलने दो। यानी कि आपको शॉर्ट में पढ़ना है, सरफेसली पढ़ना है। अब आप देखिए पर्यावरण अध्ययन में इतने टॉपिक हैं
आएंगे तो 30 क्वेश्चन, और इतने टॉपिक हैं जिसका लगभग 60 टॉपिक है इसमें। यदि आप इसको पढ़ोगे तो शायद ये 50 दिन तो आपके पर्यावरण अध्ययन लेके बैठ जाएगी। इसलिए इतना पर्यावरण अध्ययन पे आप सीधा शॉर्ट में, और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें निश्चित रूप से हर साल क्वेश्चन आते हैं, उनका भी आप विश्लेषण कर लें। अब देखिए लेवल 2 में क्या होता है। लेवल 2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपको ये भी ध्यान है और आपने सबने आवेदन कर लिया है, लेवल 1 के अंदर भी ये लेवल 2 वाले आ गए हैं, क्योंकि कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है कि वो भी पात्र हैं। हालांकि फैसला आना बाकी है, मेन मुख्य जो फैसला है, अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन ये भी उसमें बैठेंगे। हालांकि मेहनत व्यक्ति एक ही करता है और एक ही करनी चाहिए, दो की मेहनत नहीं होती है, दो नावों में सवारी कभी नहीं होती है, और सक्सेस भी नहीं होती। इसलिए मेहनत एक ही लेवल की करना, दम लगा के पढ़ना। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप 10 घंटे पढ़ें, 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको खो जाना है तल्लीनता के साथ। आपका कमरा हो, आपकी किताबें हों, और केवल उसमें कोई सोने की कोई जगह नहीं हो, आप केवल पढ़ें, टेबल कुर्सी पर पढ़ें, और ऐसा पढ़ें कि आपको समझ में ऐसा लगना चाहिए आपको कि हाँ मेरी पढ़ाई हो रही है। मनन करें, आप मंथन करें, समय नष्ट नहीं करें। सेकंड लेवल में देखिए, सेकंड लेवल में बाल विकास वाले 30 क्वेश्चन, इसमें भाषा का पूरा ध्यान रखना। जो मैंने फर्स्ट लेवल वालों के लिए बताया वही सेम है। आप 30वां प्रश्न हिंदी करने के बाद तुरंत अंग्रेजी नहीं करें, अंग्रेजी को छोड़ें, खंड एकी को, संस्कृत को छोड़ें। उसके बाद 31 से लगाकर 60 तक हो गए, 61 से लगाकर 90 तक का 61वां क्वेश्चन आपको सेकंड लैंग्वेज का करना है। पक्का याद रखना, बहुत गलती कर चुके हैं, आपको गलती नहीं करनी है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है कि आप ऐसी गलती करते हैं, और मेरे इस वीडियो को देखकर हो सकता है 2-5 बच्चों का भला हो जाए, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। तो मैं इसीलिए आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आप इस फर्स्ट खंड में, सेकंड खंड में आप एक भाषा ही करें। उसमें काफ़ी भाषाएं जो देखी है, उसमें उसके सारे 30 क्वेश्चन होंगे, उनको सबको अवॉइड करना। एक भाषा जो हमने सेलेक्ट की है अपने आवेदन में, वही करना है। उसके बाद आपको 61वां क्वेश्चन पे चले जाना सीधा। वैसे मेन पृष्ठ पे लिखा हुआ रहेगा कि 1 से लगाकर 30 तक पेज या इतने पेज पर ये पहला खंड है, फिर दूसरा खंड है, फिर तीसरा खंड है, और फिर चौथा खंड सामाजिक और गणित या विज्ञान का है। सामाजिक, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने सामाजिक अध्ययन लिया है, और जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने गणित विज्ञान लिया। उनके 60 क्वेश्चन हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है, क्योंकि 60 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस सामाजिक पर आप विशेष ध्यान देवें, सीधा टू द पॉइंट पढ़ें। आपको इधर उधर नहीं जाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतनी डीपली चले जाते हैं, इतनी डीपली चले जाते हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी भूल जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमारा राज चिन्ह क्या है, हमारे देश की राजधानी भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतना खो जाते हैं। ये कठिन आ सकता है, इतना कठिन क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको ऐसा पढ़ना जो आपको लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको भी लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण क्या है ना। ये इसकी अपने देश में ये अधिनियम कब लागू हुआ है, और ये नया जो अधिनियम आया वो अभी कब आया, कब पारित हुआ, इसमें कौन कौन से मंच बनते हैं, जिला मंच, राज्य मंच हैं, इस तरीके से मंच कौन कौन से बनते हैं, उनकी क्या क्या लिमिट है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इन टू द पॉइंट पे वीडियो बना रहा हूं, केवल 10-10 मिनट का वीडियो मेरा आ रहा है हर पॉइंट पे। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं, हो सकता है आपको उससे मदद मिल सके हैं। तो मैं वैसे आपको पिन पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ, पिन पॉइंट ही, एकदम टू द पॉइंट ही ले रहा हूँ। और उस पॉइंट को मेरे जो वीडियोस हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में मैंने बेकायदा आपके लिए टाइटल वाइज बना रखा है कि भाई ये रीड लेवल 1 के ऑल सब्जेक्ट, रीड लेवल 2 के ऑल सब्जेक्ट, ऐसे करके मैंने हर पॉइंट के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और लास्ट तक आपके एग्ज़ाम तक बनाता रहूँगा। इसलिए आप कॉन्फिडेंस रखें,
10 घंटे तक पढ़ाई करें, टॉपिक लेवें, टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करें और प्रश्न पत्र को देखते ही घबराए नहीं, क्योंकि नंबर एक बात अपने आपको पता है 150 प्रश्न ही करने हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप एक प्रश्न में इतना नहीं खोएं, समय वहाँ कम रहेगा, प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। रीट लेवल फर्स्ट वालों को तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले गणित में ना उलझें। यदि आप गणित में उलझ जाओगे तो हो सकता है आपका आधा समय गणित ही खा जाए। गणित आपको लास्ट में करना है, गति को फास्ट रखना है, जल्दी समझने की शक्ति रखनी है। आपको जल्दी क्वेश्चन को समझा, आगे टिक मार्क किया, रवाना। ऐसा नहीं कि उसको आप बिल्कुल उस पर जैसे पीएचडी कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। अब क्या है, टाइम का पूरा ध्यान रखें आप समय का पूरा ध्यान रखें। वहाँ मैंने ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को देखा है जो इतनी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में वो मात खा जाते हैं, क्योंकि उनको समय पर पेपर को करना होता है। ये जो अपने बाल विकास और शिक्षण विद्या मनोविज्ञान जो है, ये वास्तव में आप इसको देखोगे तो इसका क्वेश्चन काफ़ी लंबा आता है समझने में, और इसको बार बार रिपीट करोगे तो हो सकता है आपका काफ़ी समय खा जाए। तो इसमें आप किसी समय को आप जाया नहीं करें, समय को नष्ट नहीं करें, और आप बिना समय खोए, बिना समय, बहुत यूँ समझ लीजिए समय का आप सदुपयोग करते हुए अध्ययन करें। और आपको क्या करना है, ये मैं कहता हूँ जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो सेकेंड ईयर वाले समझ जाओ, आप खूब मेहनत करो। और आपके ये क्योंकि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 25 अप्रैल के बाद अब सोच लो आपका इसका रिजल्ट कब आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास बहुत काम है। 16 लाख बच्चों ने फार्म भरे हैं, लगभग, ज़्यादा ही हैं। अब उनका रिजल्ट निकालना, कोई आप सोच रहे हो कि 2-5 दिन में निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, जितने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आप थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी निकलेगी, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर ये रीट थर्ड ग्रेड है। रीट थर्ड ग्रेड नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है? पात्रता परीक्षा है थर्ड ग्रेड में एंट्री मारने के लिए। थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए रीट एक पात्रता परीक्षा है। और ये पात्रता परीक्षा में आपको पास होना जरूरी है। सबके अलग अलग हैं, 60%, 55%, इस बार सरकार ने छूट भी दी है। तो आप ये ध्यान रखें कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, क्योंकि इनकी फर्स्ट लेवल वालों के लिए तो रीट के आधार पर ही चयन होता है। तो फर्स्ट लेवल वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट और सुनहरा मौका है कि आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल रीट पे ही ध्यान देना है। उसके बाद आप जब थर्ड इसके लिए अच्छे अंक ले आओगे तो आपको थर्ड ग्रेड का एक अलग वैकेंसी निकलेगी, और उस वैकेंसी में आप फार्म भरोगे, और उसके बाद आपकी राज्य लेवल की मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद आपको नियुक्ति मिलती है। उसके बाद आप मेरिट में आ जाते हैं, फिर जिले आवंटन होते हैं। जिले आवंटन होने के बाद आप उस संबंधित जिले में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और फिर आपको विद्यालय दे दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। मेरी इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें, आप कॉन्फिडेंस रखें, ऊपरी स्तर पर पढ़ें, नीचे गहराई में नहीं जाएं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 50 दिन बाकी हैं, और 50 दिन में हमें कैसे पढ़ना है ये आपको, और समय से पहले पूछे। जैसे सेकंड लेवल वालों का पहले एग्ज़ाम होना है 10 बजे से 12:30 के बीच में, और इनका 2.5 घंटे का पेपर है, 2:30 से 5 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर है। तो आप समझ लीजिएगा कि 120 और 30 150 मिनट हैं आपके पास, 150 मिनट हैं, और 150 ही क्वेश्चन है। यूँ तो देखा जाए तो समय ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठाक है, और इतना तो चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सफल हों, सभी स्टूडेंट सफल हों। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, आप शेयर करें, और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।